आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी वर्जिशें बताने वाला हूं, एंटी एजिंग वर्जिशें बताने वाला हूं जो कि आपको 10 साल तक जवान बना देंगे। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही बेहतरीन और आसान वर्जिशें हैं जो कि हर कोई आराम से बगैर किसी इक्विपमेंट के घर में रह के ही कर सकता है और सिर्फ 7 मिनट का टाइम आपको लगेगा और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपकी ज्वाइंट्स की हेल्थ बेहतर होगी, आपके पट्टे फ्लेक्सिबल होंगे और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपकी ये एंटी एजिंग एक्सरसाइजेज आपको बेशुमार फवायद देंगी। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा क्योंकि 7 मिनट की वर्जिशें बहुत कम टाइम है लेकिन बहुत ही ज्यादा इसके फवायद। वर्जिश शुरू करने से पहले कुछ असूल समझ लें। हर वर्जिश को आपने 1 मिनट के लिए करना है। कोई भी वर्जिश करते वक्त आपको दर्द नहीं होनी चाहिए। अगर किसी वर्जिश में आपको दर्द हो रही है तो वर्जिश आप नहीं करेंगे फिलहाल जब तक आपकी दर्द ठीक नहीं हो जाती। इसके अलावा कोशिश करें कि आपके कपड़े वर्जिश करते वक्त ढीले डाले हों और सुबह उठते साथ अगर पहले टाइम आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे फजर की नमाज के बाद तो इसके बहुत ही ज्यादा फायदे होंगे। दरमियान में अगर सुबह का टाइम नहीं मिला, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं खाली पेट, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव ये तब रहेंगी जब आप सुबह उठते साथ आप ये वर्जिशों करेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज ये है कि आपने अपने पाँव को खोल लेना है, हाथों में इस तरह उंगलियों में उंगलियां डाल लेनी है, कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, पोस्चर सीधा होना चाहिए, ढीले डाले नहीं खड़े होना, कमर बिल्कुल सीधी हो, हाथों में हाथ डाल लेने। अब आपने अपनी कमर को इस तरह ट्विस्ट करना है। ये ट्विस्टिंग से होता ये है कि हमारी रीढ़ की हड्डी को ग्रीस मिलती है। सारा दिन बैठने की वजह से रीढ़ की हड्डी पे दबाव रहता है जिसकी वजह से आपकी वेडिंग एंड टेयरिंग होती है और आपकी आहिस्ता आहिस्ता डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है स्पाइन में। तो ये जो वर्जिश है आपकी स्पाइन को यंग रखती है, चक्कर नहीं आने चाहिए। 1 मिनट लगातार नहीं किया जा रहा, थोड़ा करने से चक्कर आ जाते हैं तो रुक जाएं, सांस ले लें, फिर करें शुरुआत में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक ही गो में आप करेंगे। झटका नहीं मारना, बिल्कुल आराम से करें, पाँव इधर रहेंगे और स्मूथ मूवमेंट करें, एंड तक नहीं जाया जा रहा, थोड़ा मुड़ा जा रहा, थोड़ा मुड़ लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने इस वर्जिश को करना है। 1 मिनट गुजर गया, उसके बाद आपने पाँव उतने ही खुले रहने देने हैं, हाथ इधर रखना है, ये इस पोजीशन में। अब ये वाला जो हाथ है मेरा लेफ्ट हाथ है, ये लेफ्ट हाथ मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, राइट बाजू से अंदर को प्रेस करूंगा। ये इस तरह अगर आप देखें, लेफ्ट हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, राइट बाजू अंदर की तरफ प्रेस करेगा ताकि मेरी स्पाइन की ये साइड बेंडिंग आपकी एक्टिविटी बेहतरी की तरफ आ सके। अगर आपकी ये साइड बेंडिंग बेहतर होती है तो इससे आपको फायदा ही होता है कि आपकी ब्रीदिंग के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है क्योंकि हमारे लंग्स को ये एक्सरसाइज एंगेज करती है। बड़ी ही बेहतरीन स्ट्रेच है। सारे दिन के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती जिसके अंदर आपकी रिब केज पूरा स्ट्रेच हो, तो ये रिब केज को स्ट्रेच करता है। वो लोग जिनको सांस चढ़ता है, चलने से थोड़ा सा चलते हैं सांस चढ़ जाता है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है। 1 मिनट के लिए आपने इस वर्जिश को भी करना है और करते वक्त दर्द ना हो, झटका ना लगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि इस पोजीशन में आपने खड़े हो जाना है, पाँव बिल्कुल सीधे, उतना ही फासला रखना पाँव में। अब आपने करना ये है कि आपने आराम से अपने सर को आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बेंडिंग करना। अब हमने करना ये, पहले समझे, हमने आगे की तरफ झुकना है, इस तरह आगे की तरफ झुकना है और झुकने का तरीकाकार ये होना चाहिए कि हमने एक एक सेगमेंट को जिस्म के, स्पाइन के आहिस्ता आहिस्ता बेंड करना है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी इस तरह की होती है, ये हमने एक दम नहीं नीचे को बेंड होना, एक एक वर्टिब्रा करके, एक एक सेगमेंट करके आहिस्ता 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 नीचे की तरफ रोल होना है। अगर आप इसको देखें, ये मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपनी गर्दन को ऐसे पीछे करूंगा, ये अब टांगे बिल्कुल अकड़ा कर रखनी है। अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा हूं, ये वाला हिस्सा बेंड किया, फिर थोड़ा सा नीचे नीचे नीचे, यहां तक हाथ टच होते हैं टच कर लें, नहीं टच होते इधर तक रुकते हैं, कोई इशू नहीं है, जबरदस्ती नहीं करनी, जहां तक आसानी से कर सकते हैं करें, फिर वापस आ जाए, ये फिर आराम से जहां तक आसानी से कर सकते हैं फिर वापस आ जाए। करते वक्त दर्द नहीं होनी चाहिए, जब आप सीधे हो तो ऊपर देखना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, लेकिन जब आप शुरू करेंगे आपको पता लगेगा कि जिस्म के सेगमेंट्स कुछ जोड़ इस तरह के होते हैं जिसके अंदर खिंचाव आपको फील हो रहा है और वो खिंचाव आहिस्ता आहिस्ता करने से काम होगा। जिन लोगों को शाटिका का मसला है, कमर में दर्द है, चुक वगैरह पड़ी हुई है, डिस्क स्लिप है, वो बड़े ही एहतियात से करेंगे, उससे ये दर्द हो सकती है इस एक्सरसाइज से, तो दर्द नहीं होनी चाहिए, बड़े एहतियात से करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने पंजे के बल आना है, हाथ ऊपर करने हैं, फिर हाथ नीचे करने हैं, फिर एड़ी के बल आना है, हाथ पीछे करना है। ये अगर आप देखेंगे इस पोजीशन में, जब आप पंजे के बल आ रहे हैं
हाथ आपका ऊपर जा रहा है, अंगूठे पीछे की तरफ हैं। जब आप नीचे आ रहे हैं, अब आप एड़ी के बल आ रहे हैं, तो हाथ आपके पीछे जाएंगे, ये इस पोजीशन में। स्लो करेंगे मुश्किल होगा और बैलेंस का इश्यू होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक्टिव होंगे आपको आदत हो जाएगी, बड़ी आसानी से कर लेंगे। ये वर्जिश इंतहाई जरूरी है आपके सारे जिस्म में खून की सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, सारे जिस्म से सोजिश यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। वो लोग जो वॉक नहीं कर सकते किसी वजह से, उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही फायदेमंद वर्जिश है। 1 मिनट के लिए ये वाली वर्जिश करनी। अगली वर्जिश है कि आपने इस पोजीशन में अपने पाँव खोल लेने हैं, पाँव बाहर की तरफ, पाँव का मुंह होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, अपने हाथ इस तरह नीचे टच करने हैं, फिर वापस ऊपर लेके आना है। ये अगर आप मुझे साइड से देखें ना, इसको फ्रॉग डेडलिफ्ट कहते हैं। इस तरह पाँव खोले, ऐसे नीचे टच किया, फिर ऊपर लेके आए, फिर नीचे टच किया, ऊपर लेके आए। और जो घुटने हैं पाँव की डायरेक्शन में जाने चाहिए, घुटने आगे नहीं होने चाहिए, पाँव की डायरेक्शन में, जहां पाँव का मुंह है घुटने उसी पोजीशन में जाइए, ऐसे। ये 1 मिनट के लिए आप ये करेंगे बड़े ही एहतियात से। आपके हिप की मोबिलिटी, हिप की स्ट्रेंथ बेहतर होती है। हिप की स्ट्रेंथ जितनी मजबूत होगी, कूल्हे जितने मजबूत होंगे, लेग जितनी मजबूत होगी, आपकी ओवरऑल फिटनेस बेहतर रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत में बहुत ही ज्यादा बेहतरी आना स्टार्ट हो जाएगी। करते वक्त कमर ढीली नहीं होनी चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी हो, ये इस पोजीशन में। बिल्कुल आसान है। 1 मिनट के लिए आपने ये किया। इसके बाद आपने इसी पोजीशन में स्क्वाट करनी है। पाँव ऐसे खोल लेने हैं, हाथ इधर रख लेने हैं। अब आपने क्या करना है, इस पोजीशन में ऐसे नीचे बैठना है, फिर उठना है। अगर हाथ इधर रख के आपका बैलेंस खराब हो रहा है, अब हाथ सामने भी रख सकते हैं ऐसे। इस पोजीशन में नीचे बैठे हैं, खड़े में, नीचे बैठे हैं, खड़े में, गर्दन सीधी, कमर सीधी, बिल्कुल आपका पोस्चर सीधा होना चाहिए। 1 मिनट ये करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने किसी कुर्सी का सहारा ले लेना है, किसी सोफे का सहारा ले लेना है। दीवार भी आप पकड़ सकते हैं, दीवार के साथ भी कर सकते हैं। इस तरह आपने पकड़ना है, एक पाँव आगे, एक पाँव पीछे। अब मैंने क्या करना है, इसको हम लंजिस कहते हैं, रिवर्स लंजिस, कि इस पोजीशन पे मैं पिछले घुटने को नीचे टच करने की कोशिश करूंगा। टच नहीं होना चाहिए, हवा में रहना चाहिए। ये इस पोजीशन में आपने झुकना है। अब देखना ये है कि जो आपका आगे वाला घुटना है ये बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, पाँव की डायरेक्शन में बेंड होना चाहिए, अंदर ना हो। अंदर होगा तो घुटना खराब होगा। इस तरह रहेगा। ये वाला पाँव आराम से नीचे, पिछला वाला पाँव आपका पंजे पे होगा। ये मैंने पकड़ा इसलिए है कि आपका बैलेंस ठीक रहे। जब आपका बैलेंस ठीक हो जाएगा, अब बगैर पकड़े आराम से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपने 30 सेकंड के लिए एक लेग पे करना है और 30 सेकंड के लिए ही दूसरी लेग पे करना है। लेकिन शुरुआत में किसी चीज को पकड़ के कीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। बहुत ही आसान एक्सरसाइजेज हैं, 7 एक्सरसाइजेज हैं, 7 मिनट लगेंगे। आपने 1 महीना इन वर्जिशों को करना है और 1 महीना करने के बाद डेली करना है। 7 मिनट कोई टाइम नहीं होता, बहुत आसान टाइम है। 1 महीना रोजाना करने के बाद कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको इसके क्या फायदे हुए हैं, ताकि लोगों को मोटिवेशन हो सके और वो इसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करके अपनी सेहत को बेहतर बना सके। अस्सलाम वालेकुम।